पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला के अहमद पैलेस से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, दूसरे का नाम अतहर परवेज है। मोहम्मद जलालुद्दीन इस अहमद पैलेस के मालिक बताए जा रहे हैं। उनके पुत्र हमारे साथ हैं, आदिल इनका नाम है। हम इनसे पूरे मामले पे बात करेंगे। आदिल आपका नाम है? जी जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल जलाल है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन खान है, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं गिरिडीह के भेलवा घाटी से अभी रिटायर हुए हैं। मेरे पापा मई 2021 में रिटायर हुए हैं। ठीक है। पुलिस यहाँ से 11 तारीख को आपके पिताजी को और एक अतहर परवेज को ले गई थी। पुलिस का कहना है कि ये लोग आतंकी ट्रेनिंग देते थे। इस घर में दूसरे राज्य से लोग आते थे, युवाओं को ट्रेनिंग देते थे। दूसरे राज्य से यहाँ पे युवा का ट्रेनिंग लेते थे, उनको आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। हिंदू मुस्लिम के बीच में कैसे तनाव पैदा किया जाए इसकी जानकारी दी जाती थी। उसके बाद दंगा भड़काने की उनको बताया जाता था कि कैसे दंगा भड़काया जाए। तो क्या ये सब यहाँ होता था? पुलिस को छापेमारी में यहाँ से PFI SDPI के कुछ बैनर पैम्पलेट वगैरह, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना है कि हम लोगों ने अतहर साहब को, ये अतहर परवेज साहब हैं, इनको हम लोगों ने ये बिल्डिंग रेंट पे दिया था। ठीक है, पूरा रेंट, ये रेंट पेपर हो गया, हम लोगों ने रेंट पे दिया था इनको। ठीक है, पूरा पेपर है, हम लोगों ने इनको रेंट पे दिया था। ठीक है, ये इनको हम लोगों ने तकरीबन फरवरी में दिया था रेंट पे, लेकिन इन लोगों ने अभी तक ओपनिंग नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आता नहीं था। वो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ही कर रहे थे। वो अपना बेंच वगैरह हम लोगों से लिए थे। वो इस मार्केट को, फर्स्ट फ्लोर को वो लोग लिए थे NGO के नाम पे, कि हम यहाँ पे NGO चलाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री में एजुकेशन देंगे। अब फ्री में देते कि वो पैसा लेते हो तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोगों को बोले थे कि हम लोग यहाँ पे फ्री में बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक NGO शुरू नहीं हुआ। यहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं हुआ। हम लोग दिन में रहते थे, सुबह में रहते थे, हम लोग रात में हम लोग घर चल जाते थे। ठीक है, हम लोग किसी भी प्रकार का, किसी भी आपत्तिजनक इंसान को हम लोगों ने यहाँ पे संदिग्ध स्थिति में नहीं पाया, क्योंकि सुबह में यहाँ तो ओपन हुआ ही नहीं था, तो लोग यहाँ पे क्यों आएंगे? आपका कहना है कि यहाँ कोई युवा जो है नहीं आता था? नहीं, एकदम नहीं आता। अगर आता भी होगा तो 1-2 आता था, वो काम करके अपना चला जाता था। काम का मतलब कि जो भी एल्युमिनियम का काम था, जो भी उनका सेट था, जो भी लगा था, वो उसके लिए आता था। आपका ये कहना है कि आपके पिताजी और जो आपके किराएदार थे वो निर्दोष हैं? मेरे पिताजी निर्दोष है। हम उनका रेंटर का नहीं जानते कि वो कौन थे, क्या थे। हम लोग उनके बारे में, मेरे पापा जी 2021 में SI से रिटायर हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ रहे, और उसके बाद मेरे पापा का उनसे किसी भी तरीके का ना फ्रेंडली रिलेशन है और ना फैमिली रिलेशनशिप है। किसी तरीके का हम लोग का कोई भी अतहर साहब को ना हम जानते हैं ना मेरे पापा जानते हैं। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि मेरे पापा कौन है। मेरे पापा का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन खान साहब, जो कि अभी रिटायर हुए हैं SI से। झारखंड में वो पुलिस थे। ठीक है, वो हाँ मई 2021 में रिटायर हुए हैं, और वो 40 साल इस देश की सेवा किए हैं। जो भी गंभीर उन पे आरोप लग रहा है, आप ही बताइए, जो इस देश की सेवा करके 40 साल आया है, वो क्या बंदा ऐसा कर सकता है? पहले आप मेरे को जवाब दीजिए, कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। उनका बैकग्राउंड निकालिए, उनके बारे में पता कीजिए, किसी भी इंसान से पता कर लीजिए। मेरे पापा निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है। अच्छा, ठीक है, पिताजी को फंसाया गया, ये आपका कहना है। और आप ये भी कह रहे हैं कि जो आपके यहाँ किरदार आया था अतहर परवेज, वो गलत काम करता था या नहीं करता था, इसकी आपको जानकारी नहीं है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि उसके में भी बस 1-2 ही बच्चे आते थे, कोई ज्यादा बच्चे नहीं आते थे। देखिए, बच्चे नहीं आते थे, कौन आता था ये हम नहीं जानते हैं। कौन आता था ये हम नहीं जानते, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड नहीं था या हमारे फैमिली से रिलेशन नहीं था। वो सिर्फ एज ए रेंटर था, तो वो किसको बुलाता था ये हमको नहीं पता। लेकिन वो अल्युमिनियम का काम इस पे होता था, इस फर्स्ट फ्लोर पे। वो अल्युमिनियम अपना लेके जाता था, वहां पे काम करता, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। अच्छा, पुलिस को यहाँ से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 2047 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, इसकी तैयारी यहाँ चल रही थी। ऐसी यहाँ पे कोई तैयारी नहीं चली थी। यहाँ से दस्तावेज नहीं हासिल हुए हैं। दस्तावेज जो भी हासिल हुए हैं वो अतहर साहब के घर से ही हासिल हुए हैं। यहाँ से कोई भी, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से। आप यहाँ रहते थे? अतहर साहब यहाँ नहीं रहते थे। अतहर साहब अपने घर पे रहते थे। ये सिर्फ कोचिंग संस्थान को चलाने के लिए इसको रेंट पे लिए थे। कोचिंग संस्थान को चलाने के लिए वो रेंट पे लिए थे, और मेरे पापा इनको रेंट पे दिए थे। सिर्फ उसका पूरा डिटेल्स है।
अब मेरे पापा बहुत रिपोर्टेड इंसान है, आप मेरे पापा के बारे में पता कर लीजिए। भेलवा घाटी चल जाइए, पिलावल चल जाइए, हजारीबाग के पिलावल थाना चल जाइए, चाहे तो आप रांची चल जाइए, गिरिडीह चल जाइए, या कहीं भी चल जाइए। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे रिपोर्टेड इंसान है। हम लोग किसी भी संस्था में किसी भी मेरे पापा किसी ना पार्टी से जुड़े हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हैं, ना किसी संस्थापक है, ना किसी चीज के किसी भी गुटबाजी मेरे पापा रहते हैं। मेरे पापा इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा। मेरे पापा एक सर्विसमैन इंसान थे, रिटायर हुए हैं, वो यहाँ आए हैं और यहाँ अपने हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। क्या आपको मालूम था कि वो अतहर जो है पीएफआई का सदस्य है या नहीं, और क्या मालूम था कि उसका भाई जो है मंजर वो गांधी मैदान ब्लास्ट मामले का आरोपी? अगर हम लोग जानते तो उसको क्यों देते हैं? हम लोग जानते ही नहीं थे। हम लोग उसके अतहर के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। वो सिंपली आया कि हमको रेंट चाहिए। हम लोगों ने उसको सिंपली रेंट दिया। जो भी सरकार का गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोगों ने फॉलो किया, एग्रीमेंट बनवाया, उसका आधार कार्ड लिया, जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोगों ने गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो किया। तो ये थे जो जलालुद्दीन गिरफ्तार हुए हैं, उनके बेटे जो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है पूरी तरह से निर्दोष हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।